Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is Anthoceros from the outline Bryophytes. ब्रायोफाइट्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने उसकी क्लास हिपैटिक ऑप्सिडा की टाइप रिक्सिया को डिस्कस किया था। आज सेकंड लेक्चर में हम सेकंड क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा की टाइप एंथोसिरोस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमने ब्रायोप्सिडा की टाइप फ्यूनेरिया को डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स बिलोंग करता है टू किंगडम प्लांटी और ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करते हैं एंथोसिरोस को। एंथोसिरोस बिलोंग्स टू डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथोसिरोटिलीज, फैमिली एंथोसिरोटेसी एंड जीनस इज एंथोसिरोस। एंथोसिरोस जैसे हमें पता है कि ब्रायोफाइट से ये बिलोंग करता है, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं और इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गैमीटोफाइट होती है और इनका जो गैमीटोफाइट है वो थैलस स्ट्रक्चर का होता है, थैलाइड होता है। मींस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, थैलस इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये गैमीटोफाइट थैलाइड इस तरह से होता है और ये डोमिनेंट जनरेशन है इसमें। गैमीटोफाइट मींस ये इंडिपेंडेंट है और ये फोटोसिंथेटिक है। जबकि इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये स्पोरोफाइट है। इसके ऊपर जो आपको इस तरह से साइलेंड्रिकल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं और नीचे जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है वो गैमीटोफाइट है। तो गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट जो है वो ग्रो करता है और इस गैमीटोफाइट के थैलस के नीचे आप देख रहे हैं कि राइजाइड्स भी हैं। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचुरली फॉर्म में ये किस तरह से ये नज़र आता है जब ये ग्रो करता है सबस्ट्रेटम के ऊपर। तो ये जो आपको ये ग्रीन सा पार्ट यहाँ पर थैलस लाइक नज़र आ रहा है, ये इसका गैमीटोफाइट है और ये जो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट इसके ऊपर नज़र आ रहा है ये इसका स्पोरोफाइट है। अक्रंस एंथोसिरोस ग्रोज ऑन मॉइस्ट सॉइल। जो भी ब्रायोफाइट्स हैं ये डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। शेड लविंग प्लांट्स हैं ये, जहाँ पर शेड होगा वहाँ पर ये ग्रो करेंगे। उसके अलावा ये जो एंथोसिरोस है इट ग्रोज इन द स्रीवाइसिस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के जो क्रैक्स होते हैं, छोटी छोटी सी जो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उन क्रैक्स या उन स्रीवाइसिस में ये एंथोसिरोस ग्रो कर जाता है। एंथोसिरोस की कुछ स्पीशीज़ वेस्टर्न हिमालयाज़ में पाई जाती हैं, जैसे कि एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस हिमालयेंसिस एंड एंथोसिरोस चैम्बेंसिस। ये वो स्पीशीज़ हैं विच आर फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज़। जनरल स्ट्रक्चर की हम इसमें बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एंथोसिरोस में डोमिनेंट जो जनरेशन है वो गैमीटोफाइट है और गैमीटोफाइट जो है वो थैलस बॉडी है। अब इसमें ये जो इसका थैलस स्ट्रक्चर है इट इज़ लोब्ड, ठीक है, इसके लोब्स होते हैं मार्जिन्स पे। ये इरेगुलर और डाइकोटोमस इसकी ब्रांचेस होती हैं। जैसे हमने रिक्सिया में भी बात की थी कि हर एक ब्रांच जो है आगे दो में डिवाइड हो जाती है। इस तरह की डिवीजन जो है वो डाइकोटोमस कहलाती है और ये ब्रांचेस डाइकोटोमस ब्रांचेस होती हैं। अब इसके जो लोब्स हैं दे हैव अ वेवी मार्जिन। मार्जिन जो है इसका स्मूथ नहीं होता बल्कि वेवी होता है और ये एक रोजेट लाइक प्लांट है। रोजेट लाइक प्लांट वो जिसमें कोई स्टेम नज़र नहीं आती। ऐसे प्लांट्स जिनमें बिलो द ग्राउंड रूट्स होते हैं और अबव द ग्राउंड उनके हमें लीव्स नज़र आते हैं, वो रोजेट प्लांट्स कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के ये गैमीटोफाइट की बात हो रही है कि ये रोजेट लाइक नज़र आता है। मींस इसमें ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, जस्ट इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो गैमीटोफाइट है वो नज़र आता है। तो ये रोजेट लाइक अपीयरेंस रखता है। इसके जो वेंट्रल साइड होती है, लोअर सरफेस होती है, वहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर राइजाइड्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और इस थैलस को अटैच करते हैं विद द सबस्ट्रेटम। फिर इसकी जो वेंट्रल साइड है वहाँ कुछ केविटीज़ पाई जाती हैं, म्यूसिलेजनस केविटीज़। ऐसी केविटीज़ जिसमें स्टिकी सब्सटेंस म्यूसिलेज होता है और इसके अंदर इन म्यूसिलेजनस केविटीज़ के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो पाई जाती है, जैसा कि नॉस्टॉक है, वो इन म्यूसिलेजनस केविटीज़ में होते हैं। फिर इसकी जो अपर सरफेस होती है, डॉर्सल साइड जिसे कहते हैं, इस गैमीटोफाइट की जो डॉर्सल साइड है वहाँ पर कुछ स्टोमेटा लाइक ओपनिंग्स होती हैं। स्टोमेटा लाइक स्मॉल स्लिट्स होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग्स होती हैं। तो उस तरह से इसमें इसकी थैलस की डॉर्सल साइड पे पाई जाती हैं और इन ओपनिंग से म्यूसिलेजनस मैस जो है वो भी बाहर की तरफ आता रहता है। म्यूसिलेज ऊजेस आउट थ्रू दीज स्लिट्स। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ जो कॉमन मेथड्स हैं उसमें एक तो है डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स, कि ऐसा होता है कि जो थैलस है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं, जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, डिके हो जाते हैं, बाकी हिस्से जो हैं वो उसके थैलस के अलग हो जाते हैं, और जो उसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं वो फिर ग्रो करके कंप्लीट थैलस बना लेते हैं। फिर इसमें ट्यूबर्स भी बनते हैं, जैसे रिक्सिया में हमने कहा था। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको ट्यूबर्स दिखाई दे रहे होंगे कि थैलस में ये जो ट्यूबर्स बनते हैं ये इनमें स्टोर्ड होते हैं फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। फैट्स एंड प्रोटीन्स को ये स्टोर किए हुए होते हैं। फिर ये ऐसा होता है कि कभी अगर ड्राउट कंडीशन आ जाए, मॉइस्चर अवेलेबल ना हो, तो उस सूरत में इसका जो थैलस है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि ये जो ट्यूबर्स हैं ये थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन ड्राउट कंडीशंस। तो थैलस तो डिके हो जाएगा या सर्वाइव नहीं करेगा, जबकि ट्यूबर्स जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे और वो सर्वाइव करेंगे ड्राउट पीरियड में। और जब इनको बाद में कभी अनफेवरेबल कंडीशन से ये जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, मॉइस्चर मिलेगा, शेड मिलेगा, तो उस सूरत में ये ट्यूबर्स ग्रो करेंगे और फिर ये कंप्लीट न्यू थैलस बना लेंगे। नेक्स्ट इसमें है गैमा। गैमा सिंगल है और इसकी जो प्लूरल है गैमाई। तो ये जो गैमा है, गैमा कप्स भी हम इसको कहते हैं, ये भी आपने देखा था कि रिक्सिया में भी रिप्रोडक्शन होती है थ्रू गैमा कप्स। तो ये क्या होते हैं कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये थैलस है एंथोसिरोस का, और उसके ऊपर इस तरह से कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको गैमा कहते हैं। ये जो गैमा कप्स हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, और ये डिटैच हो जाते हैं अपने थैलस से अलग हो जाने के बाद फिर ये रिप्रोड्यूस करके कंप्लीट थैलस बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंथोसिरोस की कुछ स्पीशीज़ मोनोइशियस हैं, कुछ डाइशियस हैं। मोनोइशियस, मोनो मीन्स वन, तो एक ही थैलस के ऊपर अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हैं तो उस सूरत में वो स्पीशीज़ मोनोइशियस होगी। और डाइशियस स्पीशीज़ वो होंगी, डाई मीन्स टू, कि अगर टू सेपरेट प्लांट्स हैं, मीन्स मेल थैलस और फीमेल थैलस, या मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट हैं, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, तो उस सूरत में वो स्पीशीज़ डाइशियस कहलाती है। अगर तो डाइशियस स्पीशीज़ हैं, मतलब सेपरेट हैं, तो उस सूरत में मेल प्लांट्स आर स्मॉलर देन द फीमेल। मेल प्लांट्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं देन द फीमेल। और अगर मोनोइशियस स्पीशीज़ हैं कि एक ही थैलस, एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हैं, तो उस सूरत में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड अर्लियर देन आर्चिगोनिया। मीन्स एंथ्रीडिया जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले बनेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया डेवलप होंगे। और बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर डीपली एम्बेडेड इन द थैलस, चाहे एंथ्रीडिया है या आर्चिगोनिया है, ये थैलस के अंदर डीपली एम्बेडेड होंगे, उसके अंदर धंसे हुए होंगे। थैलस के ऊपर जो है ये अराइज्ड नहीं होंगे, बल्कि उसके अंदर मौजूद होंगे, एम्बेडेड होंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जैसे हमने बात की कि ये थैलस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो थैलस में कुछ कैविटीज़ बनती हैं, उन कैविटीज़ के अंदर ये एंथ्रीडिया जो है ये ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं, और 2 to 4 एंथ्रीडिया का ग्रुप बनता है। बाहर इनके एंथ्रीडियल कैविटी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखें इस तरह से थैलस के अंदर एक एंथ्रीडियल कैविटी बनती है, ठीक है, जिसको ये एंथ्रीडियल चैम्बर कहा जाता है। और इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर आप देखें कि एंथ्रीडियम बनते हैं। 2 to 4 एंथ्रीडिया जो हैं वो एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर बन सकते हैं। और इस एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके नीचे ये इलोंगेटेड स्टाक है, मल्टी सेलुलर इसकी स्टाक है, और ऊपर जो है ये एंथ्रीडियम का जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोबोज है, ठीक है। और इसके बाहर जो है एक सिंगल लेयर्ड की जैकेट है, ठीक है, जिसको एंथ्रीडियल वॉल या जैकेट कहा जाता है। और इसके अंदर जो है, अंदर जो इसको है, जो इसके सेल्स हैं ये कहलाते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। ये एंड्रोगोनियल सेल्स, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यंग स्टेज पे ये एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं इसमें, और ये एंड्रोगोनियल सेल्स फिर बना लेते हैं एंड्रोसाइट्स या एंथीरोजाइड मदर सेल्स, ठीक है। इन एंड्रोगोनियल सेल्स से फिर बन जाते हैं एंथीरोजाइड मदर सेल्स, जिनको एंड्रोसाइट भी कहते हैं।
ये एंथीरोजाइड मदर सेल्स, फिर हर एक एंथीरोजाइड मदर सेल मेटामॉर्फोज हो जाता है इनटू एंथीरोजाइड, मतलब हर एक एंथीरोजाइड मदर सेल बना लेता है एंथीरोजाइड विच इज़ द मेल गैमीट। फिर इसमें ये जो एंथीरोजाइड बनते हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्पर्म, इसको एंथीरोजाइड आप लिख लेंगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको एंथीरोजाइड कहा जाता है इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये जो एंथीरोजाइड है ये कुछ इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इसके साथ आप देख रहे हैं कि 2 फ्लैजेला हैं, जैसे कि रिक्सिया के एंथीरोजाइड में भी बात की थी हमने कि वो भी बाईफ्लैजिलेटेड था, ये भी बाईफ्लैजिलेटेड है, और इसको वाटर की ज़रूरत होती है सो दैट इट कैन स्विम इन वाटर एंड टू रीच द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनिया जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दे आर प्रोड्यूस क्लोज टू द ग्रोइंग पॉइंट, और ये भी थैलस के अंदर एम्बेडेड होते हैं। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे रिक्सिया के आर्चिगोनियम में हमने देखा था कि इसमें इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर वाला इलोंगेटेड हिस्सा जो है ये कहलाता है नेक, और नीचे वाला जो ग्लोबोज पार्ट है वो कहलाता है वेंटर, ठीक है। अब ये जो नेक वाला पार्ट है इसके टॉप पे होते हैं 4 कवर सेल्स, बिल्कुल टॉप पे 4 कवर सेल्स होते हैं, ये 2 आप देख रहे हैं 2 बैक साइड पे होते हैं, तो 4 कवर सेल्स ऊपर ऊपर होते हैं। उसके बाद होते हैं 4 नेक कैनाल सेल्स, ये आप देख सकते हैं, ये 4 जो हैं ये कहलाते हैं नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। इस नेक में नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और नीचे जो वेंटर है, वेंटर में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल कहलाता है वेंटर कैनाल सेल, और दूसरा जो लार्ज सेल है वो कहलाता है एग सेल। अब ये जब मैच्योर हो जाता है आर्चिगोनियम, ये पूरा स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम कहलाता है, और आप ये देख रहे हैं कि थैलस के अंदर एम्बेडेड है, ये थैलस के सेल्स हैं, इसके अंदर ये धंसा हुआ है, ये ऊपर अराइज्ड नहीं है, थैलस के ऊपर नहीं है बल्कि उसके अंदर है। तो ये जब मैच्योर हो जाता है तो इसके ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंटर कैनाल सेल है ये म्यूसिलेजनस हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेजनस मैस बना लेते हैं। फिर उसके बाद इस म्यूसिलेज के प्रेशर की वजह से ये कवर सेल्स जो हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं, और फिर ये जो म्यूसिलेजनस मैस है ये बाहर आ जाता है। अब ये जो म्यूसिलेजनस मैस है ये कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करता है एंथीरोजाइड्स को, मेल गैमीट को, और वो जो एंथीरोजाइड है वो स्विम करके आता है वाटर में, और वो पहुंच जाता है इस एट द टिप ऑफ द आर्चिगोनियम। अब एंथीरोजाइड्स काफ़ी सारे आएंगे टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, लेकिन उनमें से एक फ्यूज़ करेगा विद द एग एंड कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो कन्वर्ट कर देगा उस एग को इनटू जाइगोट या ओस्पोर। अब ये जो जाइगोट है अपने अराउंड एक वॉल बना लेगा और अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा, वेंटर की पूरी स्पेस को वो फिल कर लेगा। अब जाइगोट की फिर डिवीजन होगी, फिर वो ग्रो करेगा एंड देन इट फॉर्म्स अ स्पोरोफाइट। अब ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है उसको स्पोरोगोनियम भी कहते हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम कहा जाता है। अब ये जो स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट बन रहा है ये गैमीटोफाइट के ऊपर ही बन रहा है, और इसका जो स्पोरोफाइट है इट इज़ नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफाइट, कि कुछ हद तक इसके सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ हद तक ये अपनी जो खुराक है वो ख़ुद बना सकता है। तो इट इज़ नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफाइट, लेकिन ये ग्रो उसी के ऊपर करेगा, गैमीटोफाइट के ऊपर। अब इसका जो स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम है उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें 2 प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं, एक उसका होता है फुट और ऊपर वाला हिस्सा होता है कैप्सूल। जो बेसल पार्ट है उसे फुट कहते हैं। फुट और कैप्सूल के दरमियान कोई स्टेम लाइक सीटा जिसे कहते हैं वो नहीं होता, सीटा इज एब्सेंट। तो फुट जो है इसमें वो कप शेप्ड होता है और उसकी बेस पे कुछ राइजाइड्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये एक मैच्योर स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो बेसल पार्ट है ये ऐसे राउंडेड सा आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ इसकी बाउंड्री इस तरह से है, ठीक है। ये क्या है, ये फुट है। ये बाहर वाला जो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये गैमीटोफाइट थैलस है। ये बाहर वाले सेल्स जो हैं ये गैमीटोफाइट के हैं। जो स्पोरोफाइट है उसका ये फुट है, ठीक है, और ऊपर ये जो पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है फुट के ऊपर, ये पूरा ये क्या है, ये कैप्सूल है, ठीक है। अब फुट की बेस पे कुछ राइजाइड्स भी अराइज होते हैं जो कि थैलस में जाते हैं,
और फिर फुट के बाद जब ये कैप्सूल स्टार्ट होता है तो एट द जंक्शन ऑफ फुट एंड कैप्सूल देयर आर सम सेल्स विच आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ठीक है, एट द बेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल और फुट के जंक्शन पे इसके दरमियान कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो कि ऐसे सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है जो डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं। तो वो डिवाइड होते रहते हैं जिसकी वजह से वो कैप्सूल के साइज़ को इलोंगेट कर देते हैं और उसकी इलोंगेशन होती रहती है कैप्सूल की। और ये जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये क्या है, ये है कैप्सूल। अब कैप्सूल के बिल्कुल सेंटर में जो सेल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सेल्स दिखाए गए हैं, ये सेल्स ये कहलाते हैं कॉल्यूमेला, ठीक है। ये सेंट्रल जो स्ट्रैंड है ऊपर तक जा रहा है ये है कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला की दोनों तरफ देखें, इस तरफ भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड, दोनों साइड्स पे आप देखें जो एक और ये स्ट्रैंड बन रहा है ये वाला, और दूसरी तरफ ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसमें जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं आर्चीस्पोरियम, ठीक है। आर्चीस्पोरियम के जो सेल्स हैं ये बाद में बना लेते हैं दो तरह के सेल्स। कुछ इसके सेल्स बनाते हैं इलेटर्स, ठीक है, इलेटर बनाते हैं कुछ सेल्स, और कुछ इसके सेल्स बनाते हैं स्पोर मदर सेल्स। मीन्स ये आर्चीस्पोरियम जो है दो तरह के सेल्स बनाता है, स्पोर मदर सेल्स एंड इलेटर्स। अब स्पोर मदर सेल्स जो हैं ये फिर डिवाइड होते हैं, मियोसिस करते हैं। मियोसिस करने के बाद हर एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लाइड स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये डिप्लाइड हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना था उसी से ये डेवलपमेंट हो रही है, तो जाइगोट डिप्लाइड था तो ये सेल्स भी डिप्लाइड हैं, और इनसे बनने वाले स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लाइड हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी तो उससे बनने वाले जो स्पोर्स होंगे वो होंगे हैप्लाइड। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसमें स्पोर मदर सेल्स बनेंगे, स्पोर मदर सेल्स से स्पोर्स बनेंगे, और दूसरे जो सेल्स बनते हैं आर्चीस्पोरियम के वो बनाते हैं इलेटर्स। इलेटर्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। ये बाद में इनका रोल जो है रिप्रोडक्शन के हवाले से नहीं है। द वॉल ऑफ द मैच्योर स्पोरोगोनियम इज सेवरल सेल्स इन थिकनेस, द आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर हैज़ क्यूटिनाइज्ड वॉल्स। उसके अलावा आप देखें तो इसके बाहर जो है सेंटर में कॉल्यूमेला हो गया, और कॉल्यूमेला की दोनों तरफ जो हैं ये स्ट्रैंड्स है आर्चीस्पोरियम के। आर्चीस्पोरियम ने इलेटर्स बनाए और स्पोर मदर सेल्स बनाए, स्पोर मदर सेल्स से स्पोर्स बन गए, हैप्लाइड स्पोर्स। फिर इसके बाहर की तरफ देखें तो ये वाले कुछ आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि लिखा हुआ है कैप्सूल वॉल। तो ये मल्टी लेयर्ड जो है ये कैप्सूल वॉल यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर भी। तो ये कैप्सूल वॉल जो है ये मल्टी लेयर्ड है, और उसके बाद बिल्कुल आखिर में देखें तो एक सिंगल लेयर आपको नज़र आ रही है सेल्स की, ये इसके एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस जो है इसके बाहर क्यूटिन की लेयर होती है, बारीक सी झिल्ली होती है जिसको क्यूटिन कहा जाता है। द आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर हैज़ क्यूटिनाइज्ड वॉल्स। उसके अलावा इसकी एपिडर्मिस के ऊपर स्मॉल स्टोमेटा भी होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं, और हर स्टोमेटा के 2-2 गार्ड सेल्स होते हैं। और इसके अलावा द सेल्स ऑफ द कैप्सूल वॉल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने कहा कि ये जो स्पोरोफाइट है ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है अपने इस गैमीटोफाइट थैलस के ऊपर, ये कुछ ना कुछ अपनी खुराक खुद बनाता है। तो वो किस तरह बनाता है कि इसके जो कैप्सूल वॉल के सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और फिर इसको जब गैसियस एक्सचेंज के लिए हमने कहा कि एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा के ज़रिए ये एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, और इन क्लोरोप्लास्ट क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, तो ये सनलाइट को अवेल करके फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करके ये अपनी खुराक खुद बना सकता है। Therefore, the sporophyte is not totally dependent on the gametophyte. The wall of the mature sporogonium ruptures at the apex into 2 valves. It exposes the columella and spores. ये मैच्योर जब हो जाता है, पहले ये जो है ये इसकी जो टिप है ये एनक्लोज्ड होती है, ठीक है। जब ये मैच्योर होता है तो ये ऊपर से रप्चर हो जाता है, बर्स्ट होता है, इसकी एपिक्स जो है ये बर्स्ट होके रप्चर होके 2 वॉल्व्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 वॉल्व्स इसके अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद ये जो कॉल्यूमेला है ये भी एक्सपोज हो गया, और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं पहले ये स्पोर टेट्राइड की फॉर्म में होते हैं क्योंकि हर एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं 4 स्पोर्स, ये हैप्लाइड स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, स्पोर जर्मिनेशन होती है। हर एक स्पोर की 2 वॉल्स हैं इसमें। आउटर थिक वॉल जो है इसमें एक्सोस्पोरियम होती है स्पोर की,
और स्पोर की जो इनर वॉल है वो थिन होती है और इसे एंडोस्पोरियम कहते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये जब बाहर आ जाते हैं स्पोरोफाइट से तो ये फ़ौरन से जर्मिनेट नहीं करते, कुछ ये रेस्टिंग पीरियड गुजारते हैं, कुछ वीक्स का या कुछ मंथ्स का, उसके बाद ये जर्मिनेट होना शुरू होते हैं। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इनके जो आउटर थिक वॉल है एक्सोस्पोरियम वो रप्चर होती है पहले, फिर अंदर से जो इसकी थिन वॉल एंडोस्पोरियम है वो बाहर आती है और ये जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं। ये जो प्रोटोनिमा है इसके सेल्स ग्रीन होते हैं, मींस फोटोसिंथेटिक हैं। द एपिकल सेल ऑफ द प्रोटोनिमा फॉर्म द थैलस, और उस प्रोटोनिमा के जो एपिकल सेल्स हैं, टिप वाले सेल्स हैं, वो फिर डिवाइड होके थैलस बनाते हैं या गैमीटोफाइट हम कहते हैं कि गैमीटोफिटिक थैलस बनाते हैं। किस तरह से कि उसके नीचे से राइजाइड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और ऊपर जो है वो अपना कंप्लीट थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। राइजाइड्स की मदद से वो अपने आप को फिक्स कर लेते हैं सॉइल में या सबस्ट्रेटम में। फिर इनकी वेंट्रल साइड पे म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ बन जाती हैं और उनके अंदर नॉस्टॉक्स जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो उन म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ में आ जाते हैं। तो इस तरह से एक मैच्योर जो स्ट्रक्चर बनता है गैमीटोफाइट का वो ये बना लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से स्पोर टेट्राइड की फॉर्म में होते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं। फिर ये स्पोर जो है जब जर्मिनेट करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी बाहर वाली वॉल जो एक्सोस्पोरियम है वो रप्चर होती है और अंदर वाली वॉल जो है वो बाहर प्रोट्रूड करती है, बाहर ग्रो करके जर्म ट्यूब बना लेती है और ये प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और प्रोटोनिमा के ये आप देखते हैं कि जो टिप वाले सेल हैं एपिकल सेल, यही डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देखें ये डिवाइड कर रहा है, अगेन ये डिवाइड कर रहा है और डिवीजन करने के बाद यही एपिकल सेल्स क्या बना रही हैं, ये गैमीटोफाइट बनाते हैं, यंग थैलस बनाते हैं पहले, जिसके राइजाइड बनते हैं लोअर साइड पे और फिर उसके बाद ये ग्रो करता जाता है, थैलस इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में और फिर इसमें लोअर साइड पे राइजाइड्स भी हैं और इसमें लोअर साइड पे म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ भी बनती हैं, उनके अंदर नॉस्टॉक फिलामेंट्स भी आ जाते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट बन जाता है। एपोस्पोरी भी होती है कुछ कंडीशंस में। एपोस्पोरी में क्या होता है कि कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं इनटू गैमीटोफाइट, मींस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एक तो स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाते हैं। अगर गैमीटोफाइट की जर्मिनेशन हुई है विदाउट स्पोर्स तो वो कहलाती है कंडीशन एपोस्पोरी, मींस स्पोरोफाइट के ही कुछ सेल्स डायरेक्टली जर्मिनेट करते हैं या डेवलप हो जाते हैं इनटू गैमीटोफाइट, तो उस सूरत में ये कंडीशन एपोस्पोरी कहलाएगी एंड इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड गैमीटोफाइट। तो उस सूरत में अगर स्पोरोफाइट के सेल्स जो हैं गैमीटोफाइट बना रहे हैं तो गैमीटोफाइट डिप्लॉइड ही होगा क्योंकि स्पोरोफाइट के सेल्स डिप्लॉइड हैं। अगर स्पोर्स से बनेगा, स्पोर की जर्मिनेशन से गैमीटोफाइट बनेगा तो स्पोर्स क्योंकि म्योसिस से बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो उस सूरत में जो गैमीटोफाइट है वो हैप्लॉइड होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें दोनों जनरेशन्स गैमीटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। दोनों जनरेशन्स जो हैं वो हेट्रोमॉर्फिक हैं, मींस मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट हैं, शेप स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। थैलस इज अ गैमीटोफाइट, इट डेवलप सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस द गैमीट्स। अब इसमें डोमिनेंट जनरेशन गैमीटोफाइट है जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं, वो आपस में फ्यूज़ होके जाइगोट या oospore बना लेते हैं। ये oospore फिर डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट जो है या जिसको स्पोरोगोनियम कहते हैं वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होता गैमीटोफाइट पे, हम कहते हैं कि ये सेमी इंडिपेंडेंट है, कुछ हद तक डिपेंड करता है और कुछ हद तक अपनी खुराक खुद बनाता है। अब ये स्पोरोफाइट जो है क्योंकि ये जाइगोट से बन रहा है तो ये डिप्लॉइड है। अब इसमें जो स्पोर मदर सेल्स बनते हैं फ्रॉम द आर्चीस्पोरियम वो भी डिप्लॉइड होंगे, उन स्पोर मदर सेल्स में म्योसिस होगी, म्योसिस से जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे और ये सब स्पोर्स जब जर्मिनेट होके गैमीटोफाइट बनाते हैं तो गैमीटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड होती है। यहाँ पर आप देखें कि ये एंथोसिरोस का थैलस दिखाया गया है जो कि ये इसका गैमीटोफाइट है, हैप्लॉइड है। इसके ऊपर एंथ्रीडियम बनेंगे, आर्चिगोनियम बनेगा। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजाइड्स और आर्चिगोनियम के अंदर जो एग है ये इसके मेल फीमेल गैमीट्स हो गए। आर्चिगोनियम आके फर्टिलाइजेशन करेगा विद द एग और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बना है तो ये डिप्लॉइड है जाइगोट। पहले वाली जितनी स्टेजेस हैं ये हैप्लॉइड हैं। गैमीटोफाइट जनरेशन जो है ये हैप्लॉइड है और जाइगोट की डिवीजन से फिर क्या बनेगा कि एम्ब्रियो है और फिर ये डिवाइड करके ये क्या बना रहा है, ये स्पोरोफाइट बना रहा है। तो स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स बनेंगे, ये भी डिप्लॉइड होंगे। स्पोर मदर सेल्स जब म्योसिस करके स्पोर्स बनाएंगे, क्योंकि म्योसिस हुई है तो स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेजेस जो हैं स्पोरोफाइट की ये डिप्लॉइड स्टेजेस हैं
जैसे ही मियोसिस हुई आगे से स्टेजेस जो है हैप्लाइड हैं, यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया गया है। फर्टिलाइजेशन से पहले तक स्टेजेस हैप्लाइड थी और मियोसिस के बाद फिर हैप्लाइड हो गई हैं। तो ये स्पोर्स जो हैं ये हैप्लाइड हैं, ये जर्मिनेट करेंगे। जैसे हमने कहा कि ये जर्म ट्यूब बनाएंगे प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा के जो एपिकल सेल्स हैं वो फिर से गेमीटोफाइट बना लेंगे। तो यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है, ग्राफिकल लाइफ साइकिल है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है एंथोसिरोस में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखें कि मेल एंड फीमेल थैलस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बनेंगे। एंथ्रीडियम में मेल गैमीट एंथीरोजाइड बनेंगे, आर्चिगोनियम में एग, और फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होगी तो ये बना लेंगे ओस्पोर या जाइगोट। जाइगोट की डिवीजन से एम्ब्रियो और फिर मैच्योर स्पोरोगोनियम बनेगा। स्पोरोगोनियम के अंदर जो आर्चिस्पोरियम सेल्स होते हैं वो बनाते हैं स्पोर मदर सेल्स, इनकी मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स और स्पोर्स जर्मिनेट करके एंथोसिरोस बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मियोसिस के बाद वाली स्टेजेस हैप्लाइड हैं और फर्टिलाइजेशन से पहले वाली स्टेजेस ये हैप्लाइड हैं। इनको आप सेपरेटली मेंशन करेंगे कि ये गैमीटोफिटिक स्टेजेस हैं, गैमीटोफाइट हैप्लाइड है और ये स्टेजेस जो हैं ये डिप्लाइड हैं, ये स्पोरोफाइट। तो ये इसका ग्राफिकल लाइफ साइकिल है। थैंक यू।